नहीं तो वो उसका फेवर करेगा। एक इन्होंने कही थी छोटी सी बात, अंतरराज्यीय परिषद बने, अंतरराज्यीय परिषद बने, देयर शुड बी ए, क्या कह दिया इन्होंने, शुड बी ए इंटर स्टेट काउंसिल, शुड बी ए इंटर स्टेट काउंसिल, क्योंकि इस वर्ष इस समय तक क्या आपका आईएससी था, आप सुन चुके पढ़ चुके हैं पीछे, अभी 1990 में बना था, 1990 में। ठीक है, एक तो सीतलवाड़ कमेटी बनी, ऐसी ही एक समिति बनी दूसरी आपका, उसको भी नोट करना, राजमन्नार समिति, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसको बनाया गया था, राजमन्नार समिति। और राजमन्नार समिति आपका बनी थी कब, ये 1969 में, और इसी वर्ष इसकी रिपोर्ट आई। ठीक है, राजमन्नार समिति, राजा मन्नार कमेटी, इसने क्या रिपोर्ट दी थी, ध्यान से पढ़ना, इन चीज़ों से कुछ कंक्लूजन हम निकालेंगे। राज्यपाल गैर दलीय व्यक्ति हो, राज्य की व्यवस्था को आप समझेंगे। जैसे आपने को मैंने एक बात बताई थी, मैंने इन्होंने कह दिया कि राज्यपाल तो गैर दलीय व्यक्ति हो, इन्होंने भी पढ़ा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट तो इस समय तक आई नहीं, इसकी रिपोर्ट आ गई, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को भी पढ़ा, और जो आपका पहला एआरसी था, यानी कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसकी रिपोर्ट को भी इन्होंने पढ़ा। तो मैंने एक शब्द बताया था आपको कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि विद ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये बात आप जानते हैं, यस और नो, यस और नो। मेरी रिक्वेस्ट है कई साथियों से, आप कमेंट ना करें, ये समझदार बच्चे, आपने इनसे क्या कहा है, अपना समय बर्बाद ना करें, ये जानते हैं अपने समय के लिए। बच्चों नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अतिरिक्त बातें कोई भी नहीं। मैंने कहा ना, जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाया करे, आपको अगर सच में कुछ जानना और समझना है तो वीडियो के बाद में आप लिख दिया करो अपनी बातों को, और अगर उत्तर नहीं भी मिलेगा तब भी मैं समझ जाऊंगा आप सब लोगों की इच्छा क्या है। आप जो मेरे लिए संभव होगा, जो मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा, डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, है ना। लेकिन क्लास में ये बातें नहीं होनी चाहिए, इससे क्लास में क्या होता है आपका मतलब एक खलल पड़ जाता है, और उसका कोई अर्थ नहीं है कि फिर हम और आप बातों में लग जाएंगे, और बातों का समय तो जो है आपके पास होता ही है हमेशा, बातें अपने दोस्तों के साथ में की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा जी होता है प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है कि कभी भी जो बच्चा अतिरिक्त बातें किया करे कहने के बाद में भी, तो ऐसा करो इलाज उसका, कैसा, कैसा इलाज होना चाहिए, आप बताओ सारे लोग। तो उसका इलाज ऐसा होना चाहिए कि उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक कैसे कैसे करते हैं, क्लास तो दिख पाएगा ना, लिख नहीं पाएगा कुछ, है हाँ ठीक है, ये सही है। ऐसे शरारती बच्चों को जो कहने के बावजूद भी ना माने, तो उनका वही ट्रीटमेंट किया करो, है ना, ताकि वो चुपचाप पढ़ पाए, फिर वो लिख ना पाए कभी। ठीक है उसको मुक्ति दे दी जाए। आप सुने, वापस आए मेरी बात पर। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, जैसे कि आपका यूपी के राज्यपाल हैं, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जब चाहे उनको हटा सकता है, हाँ जी, प्रसाद पर्यंत का तो यही अर्थ है। तो इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल तो फिर स्वतंत्र नहीं रह पाता, वो तो केंद्र में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है उसको अपनी उंगलियों पर केंद्र सरकार नचाने का प्रयास करती रहती है। तो यहाँ पर एक मतलब खुली व्यवस्था कहाँ हुई, राज्य के लिए कहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हुई, वो तो डरा डरा सा रहता होगा, साधारण से शब्दों में कहें तो प्रसाद पर्यंत, यानी कि वो देखता होगा कि राष्ट्रपति साहब जी की कृपा बनी रहेगी तो मैं रह पाऊंगा अपने पद पर, नहीं तो रह नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने इसी बात के लिए कहा राजमन्नार समिति में कि जो राज्यपाल का पद है, गैर दलीय तो हो, पिछली रिपोर्ट तो माननी ही होंगी। एक बात और कह दी इन्होंने, राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर शुड नॉट बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यपाल का पद जो है वो प्रसाद पर्यंत ना हो। बात समझ गए, यानी कि शुड नॉट बी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके प्रसाद पर्यंत ना हो। एक बात तो ये कर दी उन्होंने, क्या बोलेंगे, द पोस्ट ऑफ गवर्नर, इंग्लिश लिख सकते हैं आप, इसकी आसान सी होगी, क्योंकि ये सब शब्द मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, थम्स अप करके बताएं अगर मैं बोलूं आसान शब्दों को, तो आप लिख सकते हैं, शुड नॉट बी ड्यूरिंग द, या मैं लिख देता हूँ, छोड़िए, कोई बोलेगा नहीं लिख दो, हाँ लिख दो, है ना, तो उससे अच्छा लिख ही देते हैं, प्रेसिडेंट। दूसरी बात इन्होंने क्या की, दूसरी बात इन्होंने की, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, बताओ फटाफट से। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाना का अधिकार किसको है, कल मैंने बताया था, और किस आर्टिकल से, ये भी आप लिखेंगे और अच्छे छात्र होने का परिचय दें। सॉरी,
अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, तो आप कहेंगे भैया ये आपका केंद्र के पास होती हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो राज्यों को मिले। ठीक है, किसको मिले? वो राज्य को मिले। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब आपने लिखा आर्टिकल 248। तो देखो, इन्होंने कहा कि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो केंद्र के पास में होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इस तरह केंद्र मजबूत होता है। और आप एक काम करो, ये रेजिडरी पावर्स जो है, रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं? जो ना तो संघ सूची में हो, ना आपका राज्य सूची में हो, ना संवर्ती में हो, इसके अतिरिक्त कोई भी विषय है। उन्होंने कहा केंद्र पहले ही शक्तिशाली है, तो अब केंद्र को और अधिक शक्तिशाली क्यों कर रहा है? राज्य को भी तो और शक्तिशाली किया जाए। तो उन्होंने कहा कि रेजिडरी पावर्स किसको मिलनी चाहिए? टू स्टेट, ये राज्य को मिले। किसको मिले? ये राज्य को मिले। जैसे आपने देखा राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगता है अभी हमने बताया, तो आप कहेंगे आर्टिकल 365 उसका आधार है, लगता 356 में है। ठीक है, तो 365 क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि केंद्र के निर्देश का पालन यदि राज्य नहीं कर रहा है, यही संवैधानिक तंत्र की विफलता कही गई है। आप कहेंगे हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात हो गई, केंद्र तो कभी भी कह सकता संवैधानिक तंत्र की विफलता, और वहां पर राष्ट्रपति शासन और उसका दुरुपयोग भी होता है बहुत, आप देखते होंगे कई बार राज्यों पर थोप दिया जाता है राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, केंद्र सरकार देखती है यहाँ पे विपक्ष की सरकार, और वहां पर राष्ट्रपति शासन थोप देती है जैसे ही बहाना मिलता है। तो इन्होंने कह दिया, राजमन्नार समिति ने कहा राष्ट्रपति शासन जैसी चीज होनी ही ना हो चाहिए, राष्ट्रपति शासन ना हो, शासन ना हो। क्या कह दिया गया इन्होंने? कि देयर शुड नो प्रेसिडेंट रूल, देयर शुड बी देयर शुड बी नो प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, ये बात इन्होंने कह दी। एक इन्होंने कह दिया कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं पर ज्यादा अधिकार किसका है? फटाफट से आंसर करो। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं खत्म हो। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? तो ज्यादा हार्श नहीं हो गए? यानी इन्होंने कह दिया एंड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एआईएस बोलते थे इनको, एआईएस, एंड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इन्होंने कहा कि भाई ये सब केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, काम ये राज्यों में करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपका केंद्र में भी काम करते हैं। तो इन्होंने कहा सब अपना रिक्रूटमेंट खुद करें, यूपी को अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो अधिकारी चाहिए वो यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करे, चाहे वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो। हर स्टेट के पास ये राइट हो कि वो अपने अपने ऑफिसर्स को खुद अपॉइंट करे, केंद्र का नियंत्रण ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार उनका जो है फायदा उठा करके राज्यों में चीज़ों में गड़बड़ी पैदा करती है। और जैसे केंद्र को कुछ अधिकारियों की जरूरत है, तो केंद्र उनकी नियुक्ति खुद कर ले कि भाई उनको प्रधानमंत्री या फिर आपका अन्य अधिकारी या प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ ऑफिसर चाहिए, या उनको कुछ सुरक्षा में ऑफिसर्स चाहिए, तो उनका गठन जो है सब स्वतंत्र तरीके से करें। एक दूसरे को उसको बाध्यकारी नहीं बनाना है कि भाई ये जो स्टेट हैं इनमें जो अधिकारी होंगे उन सब पर कंट्रोल जो होगा वो सेंटर का होगा। तो उन्होंने कहा इससे चीज़ें गड़बड़ में होती हैं। ठीक है, आप मान के चलिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आपका जिले में, तो वो राज्य सरकार की ज़्यादा सुनेगा या फिर आपका केंद्र सरकार की ज़्यादा सुनेगा? अब इसमें दो स्थिति है, एक तो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, या ऐसा हो सकता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। तो अगर राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो केंद्र का उसके ऊपर शिकंजा, तो वो बीच में फंसा रहेगा ना। राज्य सरकार उसके ऊपर एक दबाव डालेगी, केंद्र सरकार उसके ऊपर एक दबाव डालेगी कि भाई हमारा ये काम होना है, गुपचुप तरीके से होना है, इस तरह से होना है। तो होगी स्थिति या नहीं होगी? तो उन्होंने कह दिया कि भाई अखिल भारतीय सेवाएं होनी ही नहीं चाहिए। तो ये राजमन्नार समिति ने कहा। अब आप मुझे एक बात बताएं, राजमन्नार समिति के द्वारा आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि राजमन्नार समिति किसको पावर ज्यादा देना चाह रही है, केंद्र को या राज्य को? तो अगर आप ये इसका आंसर लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं उसको समझ जाऊंगा कि आपने मेरी चीजों को समझा है। ठीक है, एक बच्चे ने कहा है सर ऐसा होगा तो डिस्प्यूट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, इसीलिए तो उनकी उन चीजों को नहीं माना गया। ये तो सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी माना कुछ नहीं गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूब। स्टेट को पावर्स दी जा रही हैं, आप समझ गए भाई। अवशिष्ट शक्ति राज्य को, राज्यपाल के पद को इन्होंने कह दिया प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्यूरिंग उसका जो है, उसका जो प्लेजर से ना हो वो। ठीक है, उसका कार्यकाल एक फिक्स किया जाए, फिक्स करने की बात नहीं, प्रसाद पर्यंत ना हो, राष्ट्रपति शासन ना हो वहां पर, और ये सारी चीजें ना हो। फिर इसी स्थिति में आपका एक आयोग और आया,
और उस एक आयोग का नाम था सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। सरकारिया आयोग कब गठित हुआ था, कितने साथी बता सकते हैं? सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन है इसका गठन हुआ था साथी, याद रख लेना, 9 जून 9th ऑफ जून 1983 को, ठीक है, 1983 को। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, रणजीत सिंह सरकारिया, तो उन्हीं के नाम पर है इसका आयोग का नाम, रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पर क्या है, इस आयोग का नाम है। आपसे कभी भी पूछे सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो रिपोर्ट आई थी आपका 1988 में। अब इसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, पहले की जो समितियों ने रिपोर्ट दी उसको पढ़ना था, या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको इसको पढ़ना था। लेकिन सरकारिया आयोग ने क्या बोला था कि केंद्र हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए, किसी भी देश में जो है केंद्र कैसा होना चाहिए, केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। नहीं तो राज्य जो है अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और कोई भी देश है वो बिखर जाएगा। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, क्या बोलेंगे, सेंटर मस्ट बी पावरफुल, ये इन्होंने कह दिया, सेंटर मस्ट बी पावरफुल। अभी मुझे बताओ किस समिति ने ये रिपोर्ट दी थी अखिल भारतीय सेवाएं रद्द हो, तो आप कहेंगे राजमन्नार समिति। लेकिन जब सरकारीय समिति ने उसको पढ़ा और सरकारीय समिति ने अध्ययन किया कि भाई अगर अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर दिया गया तो राज्य में जो सरकारें हैं वो अगर उनका नियंत्रण उन अधिकारियों पर हो गया तो वो क्या करेंगे, फिर अपना मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करेंगे, उस मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का ढंग से अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करेंगे और अव्यवस्था बन सकती है, ठीक है, उनकी अव्यवस्था बन सकती है, ठीक है। तो क्या किया गया फिर वहाँ पर उस तरह से, तो किया ये गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, खत्म नहीं करना है, बल्कि अखिल भारतीय सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं और अखिल भारतीय सेवाओं में और नई सेवाएं भी जोड़ी जाए। जैसे मान के चलो मेडिकल के क्षेत्र में अभी आपका ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, तो उन्होंने कहा मेडिकल के क्षेत्र में भी आपका आए कुछ पद ऐसे, इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आए अखिल भारतीय सेवा को, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड को भी अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या कह दिया, और मजबूत करने की बात की। आप देखना ये केंद्र को क्या कर रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा, या आसान से शब्दों में लिखें, नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाए, ये इन्होंने कह दिया। अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाए, और नई की बात कर रहे हैं, और नई क्या कह रहे हैं, न्यू सर्विसेज, न्यू सर्विसेज एडिड टू ऑल इंडिया सर्विसेज AIS। ये इन्होंने भी माना कि राज्यपाल जो है उसका राजनीति से संबंध नहीं होना चाहिए, राज्यपाल जो है क्या बोलेंगे, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। गवर्नर शुड बी नॉन गवर्नर शुड बी नॉन पॉलिटिकल, ये इन्होंने कह दिया। एक बात इन्होंने की कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हो तो CM से परामर्श हो। ये आज भी होता है नहीं होता, ये बताओ आप मुझे। हमने राज्यपाल की नियुक्ति आपको समझाई थी, नियुक्ति में CM का परामर्श, यानी कि उस स्टेट का CM होगा, अब इतना तो आप जानते ही हैं। एडवाइस ऑफ CM इन अपॉइंटमेंट ऑफ राज्यपाल,